Or I think we've lost that connection there, unfortunately, with Major Shah. But we're quickly now moving to more news coming in. NewsX has spoken with Saeed Adil's family. Remember, he's the Pahalgam horse rider who died protecting tourists. शाम के बैसरा इलाके में हुई हलाकत में एक और कश्मीर के नौजवान की भी मौत वाक़ा हो गई। ये आदिल अहमद शाह की फैमिली जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि वहां पर घोड़े के साथ इस इलाके में जाता है टूरिस्टों को लेकर, और इस रोज भी जो है वो टूरिस्टों के साथ बैसरा पहुंचा था, जहां पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 26 मासूम लोगों की जानें ली। बताया जा रहा है कि आदिल ने काफी कोशिश की इन आतंकियों को रोकने की, और हालांकि इतना तक उन्होंने इन आतंकियों से हथियार भी छीनने की कोशिश की, लेकिन बदले में आदिल को भी लहूलुहान किया गया, यानी आदिल पर भी गोलियां चलाई गई। हमारे साथ आदिल की फैमिली है, उनकी एक बहन और उनका चाचा। और सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि आदिल के घर की हालत काफी खस्ता है, लेकिन हिम्मत आदिल ने की थी। आदिल को पता था कि उसका रोजगार इन्हीं टूरिस्टों से चलता है, उसका घर जो है बिल्कुल इन टूरिस्टों से चलता है। जब टूरिस्ट कश्मीर घाटी आता है तो उसके बाद ही उनके घर में चूल्हा जलता है। फिलहाल घर की हालत आपको दिखा रहे हैं, फिरोज दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो है आदिल के परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये वाकया हुआ तब आपने क्या सुना, आपने क्या किया। क्योंकि आदिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि आदिल एक बहादुर था जिसने इन आतंकियों से लोहा लेने की कोशिश की, उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब आतंकियों को हजम नहीं हुआ तो उन्होंने आदिल पर भी गोलियां चलाई। मेरे साथ आदिल की बहन है। आप मुझे बताइए क्या सुना आपने जब ये वाकया हुआ? जब हमने सुना बहुत महसूस हुआ, बहुत महसूस किया हम लोगों ने। हमने सुना कि आदिल भैया अभी नहीं आया, वो वहीं पे पहलगांव में। तो फ़ोन कर कर के उसका फ़ोन पहले स्विच ऑफ आ रहा था, फिर फ़ोन ऑन किया, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन कर कर के पापा परेशान थे, भैया लोग भी परेशान थे, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर भैया आए वहाँ से, तो पापा को साथ लेके गए ऐशमुकाम थाने पे, वहाँ पे रिपोर्ट डाल के आए। तो जब वापस घर पहुँचे, फिर वो लिस्ट वापस घर पहुंचे तो लिस्ट निकला वहाँ से, तो उसमें आदिल भैया का नाम भी था। तो वो बोल रहे थे कि इसमें आदिल भैया का नाम है। वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया था, हम लोगों को मालूम नहीं था। फिर जब भैया और चाचा और चचेरे भाई गए यहाँ से, तो पहलगांव गए, इन लोगों ने वहाँ से देखा तो आदिल भैया डेथ हो चुका था। तो उसको श्रीनगर लेके गए। आदिल भैया ने बहुत कोशिश की उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आदिल भैया खुद चले गए। ये सुनने में आया है कि आदिल ने काफी कोशिश की थी उन दहशतगर्दों को रोकने के लिए कि आप इन टूरिस्टों को गोलियां ना चलाएं, ये सिविलियन है, लेकिन उसके बाद उसकी भी नहीं सुनी गई, उस पे भी गोलियां बरसाई गई। आपने भी यही सुना क्या? जी जी, यही सुना। आदिल भैया उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था ये बेगुनाह लोग हैं, इनको क्यों मारना चाहते हो आप। तो जैसे आदिल भैया ने ये बोला तो वैसे आदिल भैया का फायरिंग चली आदिल भैया पे। एक गोली यहाँ पे आई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसकी ये बाजू थी ही नहीं, उसका जो ये गोश्त था ये नहीं था, उसको भी उन लोगों ने गोली चलाई। तो फिर आदिल भैया मर गया। तो फिर भैया उसको श्रीनगर लेके गए, रात को वहीं पोस्टमार्टम कर रहे थे उसको, फिर सुबह 12-1 बजे घर वापस लौटे। काफी दुख भरी ये दास्तान है। आदिल ने जो है बहादुरी का मुजाहिरा किया था, बहादुरी के साथ इन आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आदिल की भी नहीं सुनी। कहते हैं ना कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल जो है आदिल ने जो है दिखाई। इनके चाचा भी है मेरे साथ बात करने के लिए। आप बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुख इस परिवार को जो पहुंचा है वो देश के हर एक शख्स को उसका अंदाजा भी है। फिलहाल जिस तरह आदिल के घर की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि इस घर में आदिल जो है एक वाहिद कमाव था। इस घर का चूल्हा आदिल की वजह से चलता है, और फिलहाल जब आदिल ही नहीं रहा तो इस घर का क्या होगा ये फिलहाल हम देख भी रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आदिल जो है हर रोज़ अपने घोड़े को लेकर पहलगाम पहुंचता था, और उसके बाद जो है पहलगाम से होके वो बैसरा टूरिस्टों को लेकर जाता था। फिलहाल आदिल के घर की हालत आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से 26 मासूम लोगों की जानें ली गई,
उनमें से एक आदिल भी था, जिसने इन दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश काफ़ी की थी, लेकिन इन दहशतगर्दों ने आदिल की भी नहीं सुनी। आदिल का परिवार, इनके रिश्तेदार, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर मातम छाया हुआ है। जैसे इस समय पूरे देश में मातम का माहौल है, 24 मासूम लोगों की जानें ली गई, इसी तरह यहाँ पर भी मातम जो है पूरे पहलगाम के साथ साथ इस इलाके में भी छाया हुआ है। यहाँ पर इस समय हर कोई कंडोलेंस के लिए आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घर की हालत भी, और यहाँ पर जिस तरह रोज़गार चलता था, आदिल टूरिस्टों को लेकर जब जाता था तो उसी से इस घर का रोज़गार भी चलता था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं घर की हालत फ़िलहाल दिखाएंगे कि किस तरह अब यहाँ पर मातम छाया हुआ है। 26 इनोसेंट लोग जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। साथ ही में आदिल जो है वो यहीं का रहने वाला था, कश्मीर से ही उनका ताल्लुक़ था, और फ़िलहाल इनके घर में जो है ताज़ियत चल रहा है, जो आप देख भी रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए। ये उनके पिताजी हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सुना आपने जब ये हादसा हुआ, जब आदिल पर गोलियां चलाई गई, क्या कुछ सुना? ये हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़े दुख की घड़ी थी। एक तरफ खुशी है कि हमारे भाई ने टूरिस्ट की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, दूसरी तरफ दुख भी है, हमने एक उभरते सितारे को खोया है, एक ऐसा नौजवान जो अपने घर का वाहिद कफील था। मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे इंडिया को कि ऐसी कोशिश की आदिल भाई ने, उसने एक मिसाल कायम की है। इस वक्त हम गमज़दा हैं, दुखज़दा हैं, हम कहने के काबिल भी नहीं है, ना वो अल्फाज है हमारे पास। आदिल भाई ने एक ऐसा काम किया है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारे पास आदिल भाई की मौत की खबर लगभग 9 बजे के बाद पहुंची। 2 बजे तक इसका फ़ोन बिल्कुल चल रहा है, 2 बजे के बाद इसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, उसके बाद नेटवर्क नहीं था। 4 साढ़े 4 के बजे इसका फ़ोन फिर ऑन होता है, उसके बाद इससे हम कॉल पे कॉल कर रहे थे मगर वहाँ पे कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन मुकाम में गए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली। वहाँ के SHO साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि हम कोशिश करेंगे इसके बारे में कि कहाँ पे है कुछ, हम वापस आ जाते हैं। रात के 9 बजे फिर हमें फ़ोन आता है वहाँ से कि पहलगाम में टूरिस्ट की डेड बॉडी के साथ एक कश्मीरी नौजवान भी है, तो शायद ये आप ही का बेटा है। उसके बाद पूरी कन्फर्मेशन हुई तो यही पता चला कि आदिल भाई है। तो उस वक्त हम पर क़यामत का मंज़र बर्पा हुआ और हमारे भाई गाड़ी लेकर वहाँ पहलगाम जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जब इन्होंने शिनाख्त की तो वो आदिल भाई था। सुनने में ये भी आया है कि आदिल ने उन दहशतगर्दों से हथियार भी छीनने की कोशिश की थी, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उन्हें ये समझाने की कोशिश की थी कि आप निहत्थे टूरिस्टों पर फायर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आपने भी बेसिकली ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि इट शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि इसने इंसानियत को शर्मसार किया है। जो भी एलिमेंट्स के पीछे मौजूद हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदिल भाई ने टूरिस्ट की जान बचाते हुए उनके साथ हाथापाई की है। ये एक टूरिस्ट, जो आदिल भाई की टूरिस्ट थी, एक लेडी थी, ये उसका कहना है, उसने बयान दिया कि जब वो एलिमेंट्स वहाँ पे पहुँचे उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू की, तो आदिल भाई ने उनकी बंदूक को पकड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे मेहमान हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सियो तफरी के लिए आए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिल भाई ने उनकी बंदूक भी पकड़ी, उनके पास जो वेपन था, तो पीछे से दूसरा बंदा आता और आदिल भाई पर हमला कर उस पर गोलियां बरसाता और आदिल भाई वहीं पे शहीद हो जाता है। अभी अगर हम बात करें, आदिल जो है अपने घोड़े को लेकर वहाँ जाते थे टूरिस्टों को लेकर, तो अभी क्या है घर की हालत कैसी? एक्चुअली आदिल भाई जो अपने घर का वाहिद का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी इसी पे थी। और जहाँ तक घोड़े की बात है तो आदिल भाई का खुद का घोड़ा नहीं था, वह पहलगाम के जो वहाँ पे लोग थे उनके घोड़े थे। ये सिर्फ मजदूरी करने जाता, दिन का 300 मिलता था इसे, बस 300 रुपये के एवज़ वहाँ पे जाता था और यही मजदूरी करने के लिए सुबह 8 बजे निकलता और शाम को वापस आ जाता था। उस दिन भी सुबह 8 बजे निकला घर से और बदकिस्मती
दूसरे दिन इसकी डेड बॉडी हमारे यहाँ पहुँचती है। बस इतना हमें पता ही, हमारे लिए इससे काफ़ी मंजर। जो लोग इस टेरर एक्ट में इन्वॉल्व है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरी मैसेज यही है, जो भी एलिमेंट्स के पीछे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। ये इंसानियत पे हमला है, अनसिविलाइज्ड एक्ट हैं ये। इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया हुआ है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इनके पीछे जिसका भी हाथ है, दोबारा ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। हमारी कश्मीरियत पर दाग है, सवाल ये निशान लग चुका हमारी कश्मीरियत पे। हमारे कश्मीर को बदनाम किया है। दूसरी एक वो बहुत एक अहम मैसेज है मेरी हिंदुस्तान के अपने भाइयों से, अपने वहाँ पे राइश वज़ीर से, कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उन पे हमले हो रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने बेटे की यहाँ पर अपने भाई की जान दी है, वो भी आपके लोगों को, आपके टूरिस्ट को जान बचाते बचाते, अब उसके बदले में जो कश्मीरियों की जान पे हमला हो रहा है, स्टूडेंट्स पे हमला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो हालात है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का वाक़या यहाँ पर हुआ है। इंसानियत का कत्ल जिसे हम कहेंगे, उसी इंसानियत का कत्ल जो है पहलगाम के बाईसरा इलाके में हुआ। और जहाँ तक इस हादसे की बात आती है, 26 मासूम सिविलियंस के साथ आदिल भी एक था, जिसका घर जो है इसी घोड़े की कमाई से चलता था। हालांकि किराए का घोड़ा होता था, लेकिन आदिल के वालिद साहब से भी, वालिद के तरह से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं, क्या सुना आपने जब ये वाक़या हुआ? जी, वाक़या जब सुना, हमने ये सुना कि वहाँ पे गोलियां चल गई, वहाँ पे हालात बिगड़ गए, वहाँ पे हमले हो गए, तो फिर हम इसे तशवीश में लग गए कि क्या पता क्या हो गया क्या नहीं। तो फिर हम फ़ोन पे राब्ता करते रहे, लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं था बायसरम में। तो ऐसे करते करते 4:30 बज गए, और 4:30 के बाद फ़ोन ऑन हुआ तो हमने सोचा कि अब ये नीचे पहलगाम की तरफ रवाना हुआ, इसलिए इसका फ़ोन ऑन हुआ। लेकिन इस शक में हम फिर हो गए कि फ़ोन ऑन होता है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हमने सोचा क्या पता इसकी मौत हो गई, या पुलिस वालों ने इसका फ़ोन छीन लिया, या आर्मी वालों ने फ़ोन छीन लिया। जैसे वो कहते हैं कि सबके फ़ोन छीन के खुद अपने पास रख लेते हैं, तो हमने यही सोचा। जब तक शाम हो गई, तो शाम तक हम इंतज़ार करते रहे। जब ये नहीं आया तो फिर हमने इसको ढूंढने की कोशिश की। फिर हम एशमकाम थाने में गए, वहाँ पे हमने FIR दर्ज करवाया, और फिर हमने उधर पहलगाम की परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। कहाँ से पता चला फिर आदिल की डेथ हुई? जी, जब हम थाने से वापस आए तो घर में हम उधर इधर फ़ोन करने की कोशिश की, तो फिर किसी ने फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे पहलगाम हॉस्पिटल में डेड बॉडी भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो फिर वहाँ जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद वहाँ जाने दिया। फिर हमारे लड़के यहाँ से गए, जिन्होंने इसको उधर जाके आदिल रोज जाता था टूरिस्टों को लेकर बाईसरा? जी, इसका काम ही यही था, ये रोज़ जाता था। सिर्फ इसको जो बारिश के 3 दिन थे वो नहीं गया ये। तो 3 दिन के बाद जब 22 अप्रैल को धूप हो गई तो उस दिन ये चला गया। जिस दिन ये वाक़या हुआ? जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन खुद धूप हुई थी। सुनने में आया है कि आदिल ने इन दहशतगर्दों को समझाने की कोशिश की थी कि ये सही नहीं कर रहे आप, हालांकि हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। हाँ जी, हमने भी सुना है। मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन हमने सुना कि इसने उनको, जब वो यात्री वहाँ पे गिर पड़ा जिसके को गोली लगी, तो उसकी बीवी उसके ऊपर उसको बचाने के लिए घिरी, तो फिर ये इसने जाके उसको उठाया, और उठा के उनको बोला कि आप इन लोगों को बेगुनाह क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है, इनका क्या कसूर है, आप इनको मार रहे हो। फिर बाद में उसने, जब मैंने सुना कि उसने ऐसा बताया, और
फिर उसी में उन्होंने आदिल ने उन पे हमला भी किया, जिसकी वजह से उसके हाथों पे निशान भी लगे थे, 2 उंगलियों पे काले काले निशान थे और एक छोटा सा जख्म भी था। उसकी वजह से ये पूरा महसूस होता है कि उसने बंदूक उनकी हाथापाई भी की है, बंदूक छीनी है, क्या क्या नहीं। जब उसने बंदूक पकड़ी तो पीछे से गोली आई है, क्या आई है, इधर से निकल गई है गले से। बंदूक उन्होंने छीना था? सुनने में आया है, लेकिन मैं वहाँ नहीं था, पूरा पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है, सब बोलते हैं कि ऐसा वाक़ा हुआ है। शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल आपको बता रहे हम कि किस तरह बैसरा में 26 मासूम हलाकतों के साथ एक कश्मीर का युवा आदिल भी था, जो इन टूरिस्टों को लेकर पहलगाम के बैसरा गया था और वहां पर उन्होंने जो है कोशिश की थी उन दहशतगर्दों को समझाने की आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हालांकि उनकी हाथापाई भी हुई, बंदूक भी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब आतंकियों को लगा कि नहीं ये हद से बाहर हो रहा है और उन्होंने आदिल पर भी फायरिंग की। फिलहाल आदिल के घर परिवार की दास्तान हम आपको सुना रहे थे, दिखा रहे थे कि किस तरह की हालत यहाँ पर है। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।